नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमरनाथ यात्रा की अवधि घटी, अब 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। पिछली बार 52 दिन तक चली थी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए भगदड़ कांड पर कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, कहा 11 मौतों का जिम्मेदार कौन। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज, कोर्ट 10 जून को मामले की अगली सुनवाई की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने चला आरक्षण का दाव। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, 85% आरक्षण देने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के करीब। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 5 महीने के बच्चे की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार। केरल के बाद दिल्ली में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी। शर्मिष्ठा को देश के बाहर जाने की इजाजत नहीं। अदालत ने पुलिस से शर्मिष्ठा पनोली सुरक्षा देने को भी कहा। ट्रंप से बातचीत के कुछ घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। शाही श्रेणी के 6 ड्रोन ने प्रिलुकी के रिहायशी क्षेत्रों पर हमला किया। 1 वर्षीय बच्चे सहित 5 लोगों की मौत, हमले में 6 और लोग घायल हुए तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर की पहली मंजिल पर गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर भगवान राम के राजा राम रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम दरबार के साथ ही 7 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास में सिंदूर का पौधा रोपा। यह पौधा 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने उन्हें भेंट किया था। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 106 नए मामले सामने आए। इस समय राज्य में कोविड के 538 मरीज है। इस दौरान 61 संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बंगाल में कोविड से 1 रोगी की मौत हो चुकी है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की मुसलमानों से अपील, कहा ईद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दे जो प्रतिबंधित नहीं है। कहा यह त्योहार समर्पण, आज्ञाकारिता, त्याग और बलिदान का है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुराने दिनों में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होती है, आरओ का पानी मिलता है। अयोध्या पूरी दुनिया के सामने अतिथि देवो भव की परिभाषा गढ़ रही है। लेह में पासिंग आउट परेड के बाद बृहस्पतिवार को कुल 194 अग्निवीरों को लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में शामिल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये युवा अग्निवीर लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने कठोर परीक्षण प्राप्त किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने कहा कि गठबंधन मीडिया में बात करने से नहीं होता तथा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गठबंधन की किसी भी संभावना को लेकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अमित राज ठाकरे के बेटे हैं। पाकिस्तान को यूएनएससी तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में 2 जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तां है। वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लेकर लगातार वेट ठहराना कैसे जारी रख सकता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को आरसीबी प्रबंधन देगा आर्थिक मदद। पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए जुडीह विंस्टीन और कैट हंगाई के शव बरामद किए गए हैं। उन्हें इजरायल वापस लाया गया है। इस हमले के बाद ही गाजा पट्टी में युद्ध की शुरुआत हुई। विदेशी पूंजी के ताजा प्रवाह और मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारियां आने से स्थानीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 484 अंक बढ़कर 81,442 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 131 अंक बढ़कर 24,751 अंक पर हुआ बंद। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखिया का टीजर हुआ रिलीज। विक्रांत मैसी संग रोमांस करेंगी शनाया। फिल्म में दृष्टिहीन संगीतकार का रोल निभा रहे हैं विक्रांत। 11 जुलाई को रिलीज होगी आंखों की गुस्ताखिया।
कैंसर से जंग लड़ रही हिना खान ने रचाई शादी, बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग की रजिस्टर मैरिज। सोशल मीडिया पर वेडिंग तस्वीरें शेयर कर हिना ने दी खुशखबरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर शुरू हुई थी हिना और रॉकी की लव स्टोरी। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।